हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पोचे के डिज़ाइंस बनाना सीखेंगे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं ऑटोमेटिक मशीन से पोचे के डिज़ाइंस बनाना सिखाऊं, तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूं, जिसके लिए मैंने ये बुकरम ले ली है करीब 1.5 इंच चौड़ाई की। अब इसको हम कपड़े पर इस तरीके से रखेंगे और एक साइड से करीब आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए दोनों साइड्स पर हम सिलाई लगा लेंगे और दोनों पोचे पर हम अभी बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल सीधी सिलाई आपको लगानी है। देखिए, साइड की हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, दोनों इस तरीके से आ जाएंगी। यहाँ पर हमने एक एक पैर की सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर इसमें हमें लहरिया बनाना है। तो देखिए, लहरिया के लिए अगर आप नॉर्मल मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर रहे हैं। ये 9 नंबर वाली स्टिच को सिलेक्ट करूँगी और ऊपर वाली साइड की तरफ इसको हम F पर सिलेक्ट कर लेंगे। और अब सिंपली यहाँ पर हम दोनों साइड्स पर लहरिया वाला डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बना लिया है। अब इसके सेंटर में हमें डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए हम 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से दोनों साइड ऊपर और नीचे निशान बनाएंगे। और इसमें हम इस तरीके से तिरछा तिरछा डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा और दूसरी वाली लाइन हमारी इस तरीके से जाएगी। तो आप अगर नॉर्मल मशीन से बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सीधी लाइनें भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एम्ब्रॉयडरी वाली सिलाई का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो सिंपल सिलाई भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम पैटर्न सिलेक्ट कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर हम ये 13 नंबर का पैटर्न सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम अपने इन्हीं पैटर्न्स पर सिलाई लगाएंगे। और बीच वाला डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर अलग कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। जिस कलर का इसका सूट है वही कलर का मैं धागा यूज़ कर रही हूँ।
पोंचे का जो भी आपका बॉटम का नाप है, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच रखूँगी। इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे जैसे कि नॉर्मली हम सलवारों पे लगाते हैं, पूरे में सिलाई लगा लेंगे। दोनों पोंचे को हमने साइड से स्टिच कर लिया है और देख सकते हैं आप बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये पोंचा बनकर रेडी हुआ है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने स्टोन्स नहीं लगाए हैं क्योंकि ये मेरी मम्मा को इतना ज़्यादा हैवी नहीं पसंद, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। सो इस तरीके से ये हमारा एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपना सेकेंड वाला पोंचे का डिज़ाइन बनाते हैं। इसके लिए भी देखिए हमने जैसे कि सिंपली यहाँ पर बुकरम को लगाकर पलट लिया है और दोनों साइड पर बखिया बना लिया है। अब केवल हमें यहाँ पर सेंटर का डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए सेंटर का डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने सेम कलर का धागा मशीन में डाला हुआ है ऑलरेडी, और इसके डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैं जरी का थ्रेड यूज़ करूँगी। तो ये जो हमारा नॉर्मल थ्रेड है और जरी का थ्रेड, तो देखिए ये जो हमारा नॉर्मल थ्रेड है और जरी का थ्रेड, हम इसको बिल्कुल इस तरीके से एक साथ कर लेंगे। ये हमें एक साथ कर लेना है और इस धागे को हम ऊपर की तरफ इसमें लगा देंगे और इस धागे को देखिए पीछे की साइड पर रख दीजिए और यहाँ पर इन दोनों को बिल्कुल हमें मिला लेना है इस तरीके से। अब जैसे हम नॉर्मली धागा डालते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें मशीन में धागा डाल लेना है, बट ध्यान रहे कि आपको दोनों धागों को मिलाते हुए डालना है धागा। तो ये देखिए ये हमारा धागा, इसमें दोनों धागे एक साथ डल गए हैं। जो लंबा धागा है उसको हम कट कर देंगे और अब इसके बिल्कुल सेंटर पर हमें सिलाई लगानी है और सिलाई के लिए यहाँ पर हम ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे 23 नंबर का, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट ये हमारा एस पर है। तो इसको हमें, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हमें एस पर घुमाना है। ये देखें ये हमारा एस पर आ गया, जिससे कि अब हमारी ये वाली डिज़ाइनिंग बनेगी। तो अब हम यहाँ पर अपनी सलवार पर ये 23 नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। बहुत ही सुंदर बनकर ये तैयार होगी क्योंकि इसमें हमें गोल्डन धागा भी लगाया है साथ के साथ में। ये देखिए हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये सिंपल ही डिज़ाइन ये मैंने रखा है, इतना ज़्यादा इसमें मैंने घेर और अलग अलग से डिज़ाइनिंग नहीं करी है। तो काफ़ी सुंदर और स्लीक सा डिज़ाइन है। आप इसको पतली जो मोहरियाँ बनवाते हैं, आजकल पतली मोहरियों का भी बहुत फैशन चला हुआ है, तो अब पतली मोहरी पर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। सो इस तरीके से अब इसको भी हम बीच में से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और देखिए इसी तरीके से ये हमारे दो पोंचे के डिज़ाइंस बनकर रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को अपनी स्लीव्स के बॉटम पर भी बना सकते हैं, आप अपने प्लाजो के बॉटम पर भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, काफ़ी सुंदर और इजी से डिज़ाइन है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा तो उसको आप ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।